पिछले 4-5 माह से अहम फैसले लेने में ताखीर और दोस्त ममालिक की जानिब से हरी झंडी दिखाने के बाद वफाकी हुकूमत ने बिल आखिर IMF के सामने हथियार डालने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसाक डार ने बिल आखिर ये फैसला किया है कि हुकूमत IMF की तमाम शराइत पर अमल करेगी और माशी इस्लाहात के इकदाम में मजीद ताखीर नहीं की जाएगी। और अहम बात यह है कि वजीर आजम की जेर सदारत कल होने वाले इस अहम इजलास के बाद सेक्रेटरी खजाना ने IMF से अगले हफ्ते अपना मिशन भेजने की दरख्वास्त कर दी है ताकि देर पा मसाइल पर बातचीत करके प्रोग्राम को दोबारा बहाल किया जाए। IMF के चंद मुतालबात पिछले कुछ माह से पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। IMF चाहता है कि पाकिस्तान मसनूई तरीके से डॉलर की कदर को कम रखने के बजाय डॉलर को मार्केट पर छोड़ दे। IMF चाहता है कि पाकिस्तान माली खसारा कम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी और टैक्सों में इजाफा करे। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, जबकि दरामदाद पर रुकावटें खत्म करके दरामदाद और बरामदाद पर टैक्स छूट खत्म की जाए। और खबरें ये हैं कि हुकूमत ने IMF के अहम मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी और डेडलॉक खत्म करने के लिए IMF को तहरीरी दरख्वास्त भेज दी है। अहम बात यह कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9th रिव्यू पर मुज़ाकरात अक्टूबर से ताखीर का शिकार हैं। पिछले 4 माह से वजीर खजाना इसाक डार अहम फैसले लेने में मुसलसल ताखीर कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये सख्त फैसले लेने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब वो ये सख्त फैसले क्यों लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसाक डार IMF के सख्त शराइत पर अमल दरामद के बजाय दावा कर रहे थे कि वो IMF से बेहतर नेगोशिएट करके नरम शराइत पर मुआहदा करेंगे। अपनी ही हुकूमत के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर 4 माह तक तनकीद करते रहे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर को कंट्रोल ना करने पर तनकीद करते रहे और महंगाई समेत अवाम पर बोझ डालने का जिम्मेदार मिफ्ता इस्माइल को ठहराते रहे। इसाक डार अपनी पार्टी की आदत को यकीन दिलाते रहे कि वो IMF से बेहतर बातचीत कर सकते हैं, महंगाई कम करेंगे और डॉलर की कदर को कम करके दिखाएंगे और ये दावा करते रहे कि IMF हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आप आवाम के ऊपर 70 रुपए का डीजल और 30 रुपए का करीबन 29 रुपए का पेट्रोल का एकदम नया बॉम्ब नहीं गिरा सकते। किसी को आई टू आई यानी बात करनी पड़ेगी IMF के साथ। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप हमें पीनट देते हैं, आप हमें मिलियन टाइम ज्यादा में नुकसान करके चले जाते हैं। बहुत आर्टिफिशियल रेट है, इसकी जो ट्रू वैल्यू है ये 160-70 से ज्यादा नहीं है इस वक्त, और ये इसको नीचे आना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना। मुझे IMF से डील करना आता है। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। डिक्टेट अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। ये दावे थे इसाक डार साहब के, और अब इसाक डार साहब को चाहिए कि वो अपने दावों पर अमल करके दिखाएं, अपनी उन बातों पर अमल करके दिखाएं जिसकी वजह से उन्हें वजीर खजाना बनाया गया था। मगर अब ये वाज़ेह है कि इसाक डार अपने इन दावों पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि इसाक डार को उम्मीद थी कि वो पहले दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल करके ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करेंगे और इसके बाद IMF से बेहतर मुआहदा करेंगे। लेकिन उस वक्त भी मुआशी माहिरीन ये कह रहे थे कि IMF प्रोग्राम बहाल होने से पहले दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे, और अब दोस्त ममालिक ये बात अवामी सतह पर वाजे कर रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर खजाना ने कल ये वाजे कर दिया है कि सऊदी अरब ने बराह रास्त ग्रांट डिपॉजिट्स मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दिए। सऊदीया पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है और जो हमसे मदद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लानी होगी। इसलिए अब सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से IMF की छतरी के बगैर कर्ज की फराहमी से माजरत के बाद अब हुकूमत को अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत को अब यह एहसास हो रहा है कि 4 माह पहले IMF प्रोग्राम के ट्रैक से हटना हुकूमत की गलती थी। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द IMF का प्रोग्राम दोबारा बहाल किया जाए, लेकिन हुकूमत की इस गलती की वजह से मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ी है, क्योंकि अगर ये फैसला 4 माह पहले ले लिया जाता है तो माशी हालात इतने बुरे ना होते जितने आज हैं। अक्टूबर में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $9 बिलियन के थे, जो अब कम होकर $4.5 बिलियन पर आ गए। अगर ये फैसला 4 माह पहले हो जाते तो IMF की अगली किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी जाती और दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को पैसे दे देते। लेकिन फैसलों में ताखीर की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है, $4 बिलियन की कमी हुई है, जिसकी वजह से डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 35 से 40 रुपए का फर्क आया है, और इसकी वजह से तरसीलात ज़र बैंकिंग चैनल से आने के बजाय हुंडी और हवाले से आना शुरू हो गई है। इसाक डार के वजीर खजाना बनने के बाद तरसीलात ज़र में 16% की कमी आ चुकी है,
यानी सालाना इसका हजम $4.5 अरब बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर अब दोस्त ममालिक पाकिस्तान को $4.5 अरब का कर्ज दे भी दें, उनकी मदद कर भी दें, तो सिर्फ वो नुकसान पूरा होगा जो तरसीलात ज़र में कमी की वजह से सामने आया है। इसके अलावा डॉलर्स की किल्लत और कदर पर मसनूई कंट्रोल की वजह से बरामदात मुतासिर हुई है, जबकि डॉलर्स के बहरान की वजह से हुकूमत ने दरामदात पर भी कई रुकावटें लगा दी हैं और इस वजह से मुल्क में अब वो हालात पैदा हो रहे हैं जो बदतरीन माशी हालात में भी पैदा नहीं हुए थे। जहां अहम अशिया की किल्लत का खदशा पैदा हो रहा है, वहीं पैदावारी शोबे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क में अब जान बचाने वाली अद्वियात की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जबकि इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक अब बैंकों ने ऑयल कंपनीज को पेट्रोल की इंपोर्ट पर एलसीज खोलने से भी इनकार कर दिया है और खदशा है कि अगर एलसीज ना खोली गई तो फरवरी के आगाज से पेट्रोल की भी किल्लत हो सकती है। जबकि इस माशी बहरान के बायस पहले ही इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और कंपनियां अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी हैं। गाड़ियों के प्लांट्स बंद करने के बाद पाक सुजुकी ने कल अपना मोटरसाइकिल प्लांट भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। अपने प्लांट्स निस्फ पर चलाने पर मजबूर है और बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड अपने ऑपरेशंस बंद कर चुका है। इसके अलावा निशात चुनिया लिमिटेड, क्रेसेंट फाइबर लिमिटेड और सूरज टेक्सटाइल मिल्स भी जुज़वी तौर पे पैदावारी प्लांट्स मुअत्तल कर चुके हैं, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड 14 कंपनियां भी मुकम्मल या जुज़वी तौर पे अपने ऑपरेशंस को बंद कर चुकी हैं। और अब मुल्क में कारोबार ठप होने और माशी बहरान संगीन होने के बाद हुकूमत को ये एहसास हो रहा है कि हुकूमत ने गलती कर दी।